चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस तरह की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने का अवसर देने के लिए हम विजनरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम इसका सब जोर समर्थन करते हैं, लेकिन इसमें एक बात हम इसमें और जोड़नी चाहिए। ये जो हमारी अचीवमेंट हुई है देश की, कोई एक दिन की या 5 साल की या 7 साल की मेहनत से नहीं हुई है। ये हमारे जो वैज्ञानिक हैं 75 साल देश की आज़ादी होने के बाद, और जिन जिन प्रधानमंत्रियों का ये जब शुरू हुआ, इसरो जब ये एटॉमिक सेंटर शुरू हुआ, पंडित नेहरू से लेके हर प्रधानमंत्री का योगदान रहा है इसमें, ये ऐड किया जाए। अरे चलो एक बार ले दो। अध्यक्ष महोदय, मोदी जी का भी धन्यवाद। सिर्फ इतनी बात करो। क्या मोदी जी का भी धन्यवाद। मोदी जी को भी मुबारक। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, इलेक्टेड प्रधानमंत्री। में क्या बात है? क्या बात हो ना, आप मोदी जी का भी हो ना। मेरे पास तो ना तो CID प्लीज बर्बाद ये लोग। मंत्री जी प्लीज, 3 बजे खबर मिली है। आप एक मिनट, आप मुझे एक बात कहने का चले जाए बाहर। अनिल जी एक मिनट अगर प्लीज, आप स्थिति है तो हम बाहर चले जाते हैं। ऐसे अगर नहीं। यही बात है तो हम बाहर चले जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर एक आदमी को एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। अरे मोदी जी का नाम सुने दो। ये क्या बात कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, जितने न बोले हैं इनका सब डिलीट कर दिया जाए। नहीं साहब का कोई मोदी जी का नाम कैसे डिलीट कर सकते हैं? बेतुकी बात करते हैं। नहीं। नरेंद्र मोदी जी की बात करें, वो जानते भी थे जब से मेरे साथ हो रहे हैं। चलो पता नहीं है। ठीक, प्रश्नकाल शुरू होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय डिप्टी CM साहब को यही कहना चाहूंगा कि जो रतिया शहर है, इधर हमारे पंजाब के उसमें साथ ही बिल्कुल पड़ता है। जो भी सिरसा, फतेहाबाद और इधर राजस्थान से जो लोग चंडीगढ़ जाते हैं, रतिया होके जाते हैं, और जो इधर दिल्ली एयरपोर्ट पे जाते हैं काफ़ी लोग जो पंजाब के विदेश जाते हैं, तो बहुत ही जरूरी है कि रतिया शहर में एक इस बाईपास बने। महीने में सर्वे करवा लेंगे, अगर सर्वे फिजिबल आता है तो जरूर सरकार उस पर विचार करेगी। लेकिन 5वां जो है LC 557B दिल्ली मथुरा रोड से मरौली सिया खामी रोड, बड़े गांव और सारा ट्रैफिक इधर से गुजरता है। आपने कहा है कि इसकी DPR तैयार हो रही है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि थोड़ा DPR जल्दी तैयार करा के और इसका कार्य भी तेज गति से कराया जाए। तो हम मार्केटिंग बोर्ड को लिखकर दे देंगे कि अगर वहाँ राइट ऑफ वे है और वो रोड हमें ट्रांसफर हो सकती है तो हम रेलवे से टेकअप कर लेंगे। अध्यक्ष जी, आश्वासन देने के बाद में, अगर हाउस में एश्योरेंस देने के बाद में कुछ भी काम नहीं होता तो फिर दोबारा आना ही पड़ता है। तो मेरा निवेदन है कि लोगों की हेल्थ जो है वो ज्यादा जरूरी है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट सारी दुनिया को पता है। आप ऐसा, हम कहते हैं कि वहां पत्थर पीसो, लेकिन ऐसा काम ना करो ताकि उसको मतलब लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो। तो निश्चित तौर से इस पर विचार किया जाए। मैं मंत्री जी आपसे कहूंगी कि आप पिता तुल्य हैं, चाचा जी हैं हमारे, और इतना रहम करो बाडड़ा पे कि आप बिजली जो है वो बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल कनेक्शन जो है वो आप हमें दो, क्योंकि सोलर से बाडरक में काम नहीं चलने वाला। वहां चल ही नहीं रहा, पत्थर आ रहे हैं, सोलर पंप चल नहीं रहे, तो फिर उसके ट्यूबवेल कनेक्शन का फायदा क्या? 5 सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, 5 सालों से। और अब जब बारी है तो बिजली विभाग ने कंडीशन लगा दी, और कि जिनके पास है तो पीने के पानी के लिए कहीं ना कहीं तो आदमी सोलर सिस्टम लगाएगा ना, चाहे वो पशुओं के लिए लगाया चाहे वो खुद के लिए। उस कंडीशन को हटा के हमें बिजली के ट्यूबवेल कनेक्शन देने का काम आप करो, और मैं तो आपकी बहू हूं, ये तो आपको करना पड़ेगा। ये अगर सेंटिमेंट्स और फीलिंग की बात होती है तो हम घर में ही कर लेते हैं। ये सदन है तो हमें सदन में अपनी कुछ मर्यादाओं से कहना पड़ेगा। ऐसा है कि जो आपने कहा, मैं थोड़ा फर्क बता दूं। सोलर इतना पॉपुलर है कि जब हम 2 घंटे के लिए खोलते हैं तो हम पे उनके कनेक्शन के लिए ज़्यादा आवेदन आते हैं, और जो पावर वाले हैं उसके लिए कम आते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये हितों के टकराव का मामला है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि मीटर भी बिजली विभाग के हैं और जांच भी बिजली विभाग के ही प्रयोगशालाओं में हो रहा है। सर, ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है।
कि हम जब भी किसी का इस तरीके की शिकायत आती है तो उसके बराबर एक पैरेलल मीटर लगा देते हैं जो उसी की चॉइस का होता है, और उसकी साथ के साथ वीडियोग्राफी होती है, तो सामने जब 2 मीटर चल रहे हैं उसके बाद आ जाती है। तीसरा जो ये कह रहे हैं कि स्वतंत्र नहीं है, मैं उसमें आपसे एक बताऊं, उसमें स्टेट का भी नहीं है। मंत्री जी बने हैं, अगर वह प्रणाली में सुधार कर सकते हैं तो उसमें हर्ज क्या है? या मंत्री जी ये कहना चाहते हैं कि प्रणाली में कभी सुधार होना ही नहीं चाहिए? आपसे कहा है कि जो ये NRLA की जो पहले बनी हुई है, आप मंत्री जी ये बता दें कि ट्रांसफार्मर क्यों भेज रहे हैं आप? ये स्वतंत्र प्रयोगशालाएं में आप ट्रांसफार्मर क्यों भेज रहे हैं? हमारे जितने बिल आए हैं, हमारा लाइन लॉस पहले से कम हुआ, 9.35% आया जी, जो पहले 31% होता था। ये अगर सारा कुछ सिस्टम ठीक है तभी ये इससे हो रहा है। जेल के बिल्कुल नजदीक कैथल शहर की, विशेषकर वाल्मीकि समाज की बहुत बड़ी कॉलोनी है, और जेल के जो रास्ता है उसके साथ ही लगता वहाँ पर बहुत बड़ा स्कूल है, जिससे वहाँ पर बच्चों को आने जाने में बहुत बड़ी असुविधा होती है। ये पूरे कैथल शहर के लोगों की मांग है। अध्यक्ष जी, फतेहाबाद की अब तक कोई ऐसी प्रपोजल नहीं आई, पर अगर कहीं ऐसा है तो उस पर हम गौर कर लेंगे, ये आप भिजवाएं, पर अब तक हमारे पास ऐसा कोई कैथल के लिए प्रपोजल नहीं आई। जो काम ना करना हो उसको वन विभाग की अड़चन बता दिया जाता है। मैं कब और कहां जाऊं, इससे बड़ा प्लेटफार्म मुझे कहीं दिखाई नहीं देता कि कम से कम मेरा जींद पानीपत रोड 4 लेन कब हो जाएगा। 184.44 करोड़ रुपए CIRF के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव होकर स्टेट के पास आ चुके हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने के लिए 28 हेक्टेयर जमीन भी हम तलाश रहे हैं, जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम दे देंगे। तावड़ू उपमंडल जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसमें करीब सैकड़ों गांव लगते हैं, जिसके लिए बहुत आवश्यक है। उस क्षेत्र को देखते हुए जहां तक मैं जिले की बात करूं, पूरे जिले में बहुत सी बड़ी आबादी है जिसमें पॉलिटेक्निक की आवश्यकता है कि इसमें सीट पहले ही खाली है, इसलिए क्या है कि उसको उचित नहीं है। बैसी से खरक, बैसी से गुगाड़ी रोड का वहां पे कुछ भी निकलना मुश्किल है। गड्ढे, इतने गड्ढे हैं कि उसके अंदर 1-1 फुट डाउन करें। 2-3 एक्सीडेंट हो चुके हैं बुजुर्गों के वहां पे। हालात इतनी जर्जर है, आप जो काम कर रहे हैं उसको मॉनिटर करिए। पूरे प्रदेश में सड़कें पाड़ के घेर दी, उनको ऊपर वर्क नहीं स्टार्ट हो रहा है। आप खुद मॉनिटर कराइए इस बात पे, नहीं तो मुझे कहते हो तो मैं बहुत सारी वीडियो फोटो आपको रोड वाइज भेज सकता हूं। ये काम जो है आपका, ये 11वें महीने की कंप्लीशन डेट है, उससे पहले कंप्लीट करके हैंड ओवर कर दिया जाए। तो काम शुरू करना, इस बात से मैं आपकी बात से सहमत हूं। तो मॉनसून से पहले उन रोडों को उखाड़ के क्यों डाल दिया पब्लिक को परेशान करने के लिए? कि ये सड़क HSVP के पास है, वो कह रहे हैं कि सड़क आपके पास है, तो आप दोनों के बीच के जो असमंजस है, इसके कारण आदमपुर के आम जनमानस को बहुत ही भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पर खड्डे ज्यादा और सड़क कम है। क्लियर हो कि ओनरशिप HSVP की है, जिस दिन हमें हैंड ओवर कर दी जाएगी हम उसको टेकअप करेंगे। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल समाप्त होता है। मैं कहता हूं कि वो अथॉरिटी के रूल्स इस हाउस के अंदर ना पेश हुए ना डिस्कस हुए, वो अल्ट्रा वायरस है। ये देखिए, वो नोटिफिकेशन गलत है। मैं तो ये कह रहा हूं, वो विषय डिस्कस का है कि रूल्स जो बने हैं गलत है कि नहीं है। हाउस के अंदर बनते नहीं रूल्स। ले हुए कब हुए? नहीं हुए ना, यही तो इसी बात से नहीं हुए। अगर नहीं यू आर नॉट टू डिफेंड द गवर्नमेंट। नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा। अगर रूल्स देखिए, रूल्स बनने के बाद नो डाउट कि वो ऑफिसर्स बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट रूल्स यहाँ पर। तो उसी के ऊपर तो सारा ढांचा है PPP का। रूल नहीं, आपने अब पूछा है आपका। आप बत्रा साहब सुनिए, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि रूल्स बने कि नहीं बने। रूल्स बने हैं, लेकिन यहाँ ले डाउन हुए कि नहीं हुए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, पता करके आपको। तो लेजिस्लेटिव काम है, तो अगर नहीं होंगे तो होंगे कि इसी सेशन के जो अगले 2 दिन है उसमें सारे रूल्स ले डाउन कर देंगे। ऐसा नहीं है रन हाउस विदाउट अस, दैट इज आल्सो विद इन योर पावर। लेकिन वो पावर कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, विवेक क्या है, क्या हमारी कन्वेंशंस हैं, क्या डेमोक्रेटिक नॉर्म्स क्या हैं। श्री रामचंद्र जांगड़ा जी का परिवार पहचान पत्र बना है और उनको पेंशन के लिए रिकमेंड किया गया है, और उन्होंने परिवार पहचान के अंदर 1,80,000 अपनी इनकम दर्शाई है।
ये है परिवार पहचान पत्र का लाभ। रोहतक के मेयर का परिवार पहचान पत्र बना है, उसके अंदर इनकम 1,80,000 दिखाई है, उसको रिकमेंड किया गया है कि उसकी पेंशन बनाई जाए। लेकिन रोहतक के 50 लोगों की लिस्ट अखबार में छपी जो बीपीएल का कार्ड बनवाए हुए थे। जब अखबार में छपी अगले दिन धड़ाधड़ इन लोगों ने बीपीएल कार्ड कटवाए, जिनकी कोठियां थी, जिनकी कारें थी, उन लोगों ने बीपीएल के कार्ड बनवाए। शर्म आनी चाहिए इनको बताते हुए। हमने तो आने के बाद 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए हैं, 12.5 लाख नए राशन कार्ड। परमानेंट परेशानी पत्र जो है उसकी चर्चा है। ये मैं जानता हूं, मनमोहन जिसका नाम है वो करोड़पति आदमी है, वो रामचंद्र जांगड़, कोई उनने जान के नहीं किया। ये आपके इसने किया है, पोर्टल ने। ये किसने किया फिर? ये आपके से पोर्टल ने किया ना। ये पोर्टल से पीछा छुड़वाओ या एक पोर्टल और बना दो, जो ऐसे काम किया पोर्टल को बता दो। पोर्टल 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 हर काम में पोर्टल। ये क्या करेंगे बैठे जो आपके पीछे से पोर्टल चलाते रहेंगे? ये अब देखो तो आप कितनी गलतियां हैं। इससे जो है तो उसको हर बारी ये आता है कि गलतियां सुधारी जाए। किस एजेंसी के पास थी ये जो है परेशानी का सबब बन गया है ये परिवार पहचान पत्र। इसको अभी भी समय है। नहीं आप इसको रद्द करिए। मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया ना कि ऑन दी फ्लोर ऑफ के 15 दिन में इसका जवाब दे दूंगा। 15 दिन में इसका जवाब दे दूंगा। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं आया। मैं तो ये कहता हूँ 6 महीने हो गए। माननीय सदस्यगण, तो ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस जो एश्योरेंस है वो तो पूरी होनी चाहिए ना जी। समय कम है, ये जो नियम लागू समय कम है वहां तो आपने मानी नहीं। मैं हाउस में रखता हूँ भाई, समय कम है, मुद्दे बहुत हैं और समय दो। लास्ट दिन को अगर कोई कार्य बचेगा तो आखिरी दिन पूरा कर लेंगे। शुक्र है उस दिन साहब नहीं थे मीटिंग में। नहीं थे। कोई नई सड़क का निर्माण नहीं हो रहा। पॉलिसी ये है भी किसी गांव से गांव तक कोई कच्ची सड़क नहीं रहेगी। मेरे ही हल्के में 13 सड़कें कच्ची हैं। 4 साल पहले वेटरनरी हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने के लिए आश्वासन मिला था, पैसे आ गए, काम शुरू नहीं हो रहा। शायद सोच रहे होंगे इलेक्शन के बाद कर लेंगे। सारे दफ्तरों के काम बंद हैं। क्यों बंद हैं? क्लर्क सड़कों पे रो रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। आशा वर्कर सड़कों पे रो रही है। काम कौन करेगा? सरकार तो कोलैप्स हो चुकी है। और यहाँ पे बेल बजाने से तो बाद में बजाओ ना, अभी तो पूरा भी नहीं हुआ। यहाँ पे कह दिया जाता है भी सुरक्षा की हमारी गारंटी नहीं है। सरपंच अपनी जगह रो रहे हैं, क्यों इलेक्शन कराया? अभी तो टाइम रह रहा है जनाब। नहीं होगा, 3 मिनट हो गए। अभी तो 3 मिनट भी नहीं हुए, 2:20 हुए हैं। 2 बजे शुरू ये मेरे सामने दिखाई दे रहा है, मेरे को दिखाई दे रहा है। अब प्रेस वाले यहाँ गैलरी में बुला रखे हैं, इनको खाना तो आपने खिलाया नहीं, लेकिन कम से कम इनकी पेंशन तो बढ़वा दो। कोई अच्छा काम भी कर लो। इनको बुला के बेचारों को ये सोच रहे तारे हक में लिख देंगे, कैसे लिख देंगे? पानीपत कुछ समस्याओं से घिरा इंडस्ट्रियल टाउन है और वहां पे क्या है कि एचएसवीपी और एचएसआईडीसी में बहुत वो निश्चित नहीं है कि कौन सा काम कौन करेगा, क्योंकि एचएसवीपी को जो उनके सेक्टर थे वो दे दिए एचएसआईडीसी को। वहां पे सफाई की जो व्यवस्था है, वाटर सीवरेज की व्यवस्था, लाइट चाहिए, सड़कें चाहिए, कुछ काम कारपोरेशन करती है, कुछ काम करते थे एचएसआईडीसी वाले। अब एचएसआईडीसी को वो काम करने हैं तो दिक्कत यह है कि उनके पास मैकेनिकली कोई मशीनरी अवेलेबल ही नहीं है। मैन्युअली ये काम नहीं हो सकता। उस तरह मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इसकी व्यवस्था बहुत जल्दी से जल्दी की जाए। मैं और कहना चाहूंगा कि मैं माननीय मंत्री मूलचंद जैन जी को मिला था और उनको मैंने एक लेटर भी दिया है और मेरी एक बार फिर आपसे आग्रह है कि पानीपत में भी शर्मा जी, माफी चाहूंगा जी, माफी चाहूंगा जी, माफी चाहूंगा जी। पानीपत के अंदर 2 मिनट लूंगा जी। नहीं, 2 मिनट पानीपत के अंदर पासिंग टाइम हो गया आपका। कमर्शियल व्हीकल की पासिंग नहीं हो रही है। आप बोलो ना, आपका टाइम शुरू हो गया। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, ये जो किसान को हितैषी सरकार अपने आप को कहती है, इसने वो आगे फैसले कर दिए किसान के खिलाफ। ऑर्बिटल कॉरिडोर के लिए जो जमीन है एक्वायर कर रहे हैं 5 सिटीज के लिए, उसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रेट जो है मार्केट रेट नहीं दे रहे, उससे भी कम रेट दे रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि कुरुक्षेत्र जिले को दबोने में, उसकी फसल को मारने में
शाहबाद को डुबोने में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का योगदान है। इसके कारण है मैं पिछले 2 साल से सरस्वती नदी की खुदाई, उससे अवैध कब्जे उठाने की मांग उठा रहा हूं, उस पर कोई गौर नहीं किया गया। और पिछले विधानसभा के सेशन में तो मुख्यमंत्री जी ने मेरे पे ये आरोप लगा दिए थे कि विधायक जी आपका पर्सनल इंटरेस्ट मेरे को दिखता है। मुख्यमंत्री है नहीं, मैं पूछ रहा मुख्यमंत्री जी मेरा ये पर्सनल इंटरेस्ट था, मैं किसानों की हजारों एकड़ फसल को बचाना चाहता था, कुरुक्षेत्र शहर और शाहबाद शहर को मैं डूबने से बचाना चाहता था। गांव के गांव जो है आज खाली हो गए केवल इस बात के लिए कि बच्चों को यहाँ कोई रोजगार नहीं है, कोई उनके लिए नौकरी नहीं है। आज पढ़ा लिखा जो युवक है उसको इस सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा, इसलिए मजबूर होकर के वो अपने माँ बाप को जमीन बेचने पे मजबूर करता है और विदेश जाता है। विदेश में जाकर के नौकरी की तलाश करता है, कोई कारोबार की तलाश करता है। उसके साथ जो एक बड़ी अनहोनी होती है वो उससे भी ज्यादा दुखदायी है और सरकार ने उसके ऊपर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो डोंकी से जाते हैं। जो डोंकी से जाने वाले हैं, सरकार ने उनके बारे में अब तक कोई ऐसा कदम उठाया कि जो बच्चे बाहर विदेश जाते हैं, जो डोंकी से जाते हैं, जो एजेंट उनको भेजते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी सरकार ने? अगर कोई कार्रवाई करी है तो सदन को बताना चाहिए उसके बारे में। केवल ये कहना कि हम 75% को प्राइवेट में लगा दें, 1 मिनट, ये अहम बात है, टाइम हो गया कि प्राइवेट में लगा दें। स्वयं इस बात को तो कुछ जानते नहीं, टाइम हो गया, कुछ और जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं तो टाइम पूरा 3-3 मिनट का बात बताई जा रही है। मैं कोई मेरी पर्सनल नहीं कर रहा, पर्सनल तो कोई भी नहीं कर रहा, सारे अपनी बात कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन समय की है, 3-3 मिनट दिया है सबको। यहाँ सब अपने हल्के की बात करते हैं, मैं प्रदेश के युवाओं की बात कर रहा हूँ। श्री चिरंजीव जी, उसमें भी आपको समय सीमा तय कर देते हैं। बड़ी दुखद घटना मेवात के अंदर हुई और पूर्ण रूप से सरकार का हमने देखा कि कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर फेलियर वहां पर रहा। तो मैं तो सरकार से ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने 3 दिन तक मेवात को इस तरह से जलने दिया। मेरी एक खास डिमांड आपके माध्यम से है मुख्यमंत्री से कि मेवात आपको पता है एक बहुत पिछड़ा जिला है, आपके माध्यम से मांग रखना चाहूंगा कि मेवात के अंदर एक यूनिवर्सिटी खोली जाए। सरकार की उपलब्धियां तो अब इतनी महान हो गई, मैं तो मेरा बापा बड़ी गड़ी लूना। हमारे यहाँ बाल कल्याण पॉकेट है साहब, मुख्यमंत्री जी को अच्छी तरह पता है। कामनी बिटिया, आज उस पूरे इलाके में ये हालात है, कोई भी व्यक्ति सुबह फ्रेश होने नहीं जा सकता, सबको इन्फेक्शन हो रही है, सबकी सीटें भर चुकी हैं और वहां मैं कीचड़ पंचायत भी लगा चुका हूं। यही स्थिति जीवन नगर की, यही वैद रोड की, यही कुमाऊं मंदिर हालात है। और कुछ नहीं मांग रहे साहब, सिवाय इस बड़ी सदन में सीवरेज की निकासी मांग रहे हैं। वादे पता नहीं क्या क्या है, सीवरेज की निकासी तो होती नहीं। हमको एक नया कूड़ा घर और दे दिया है प्रतापगढ़ में बनाने के लिए कि पूरे फरीदाबाद का हम पहले से मैला ढो रहे हैं, अब कूड़ा भी सिर्फ और सिर्फ NIT 86 दे और उस ढोए और उसके बाद का नारा सबका साथ सबका विकास। अध्यक्ष महोदय, जवाब आया कई 100 करोड़ रुपया HRDF में खर्च हुआ और NIT 86 के सामने शून्य। अरे ब्राह्मण समझ के 11 रुपए भेज देते कि साहब कहीं जाके एक नारियल फोड़ लो 11 रुपए का, अधिक मास का पुण्य लग जाता है आपकी सरकार को। शून्य लिखते में शर्म नहीं आई। मेरे साथी सुभाष गंगोली जी ने कहा कि जींद में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है कबीर चौक को लेके। मैं अपने साथी को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के राज में हो सकता है कि स्थान चयनित किया गया हो, लेकिन वो स्थान एक्सीडेंटल स्थान है। उसके लिए लगभग 25 लाख की राशि दोनों चौकों के लिए मंजूर की गई है। जिस प्रकार से हमें दलित विरोधी बताने की बात कर रहे हैं, मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि अम्बेडकर चौक जो रानी तालाब चौक पर बना, रानी तालाब पर बना हुआ है, आज हरियाणा में सबसे सुंदर चौक हुए है। वहीं कबीर छात्रावास के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए देने की राशि घोषित की थी। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि डाकोत समाज है जिनका पूरा अनुरोध है कि हमारे नाम को हटाकर भृगु ऋषि या ज्योतिषी के नाम से हमारे समाज को पुकारा। सर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा।
जो डडियाना से देवीनगर तक जो घग्गर का एक हिस्सा है उसके ऊपर बांध बनाया जाए, इसकी प्रपोजल पहले भी की थी, लेकिन इस प्रपोजल को सिरे नहीं चढ़ा पाए। मेरा निवेदन है, ये बहुत जरूरी है, इससे हमारा शहर डूबने से बचेगा सर। और जो दूसरी जगह जहां से घग्गर पंजाब से घूमकर द्वारा हरियाणा में SYL और नरवाना वाले पॉइंट को क्रॉस करती है गांव इस्माइलपुर से पहले, एक बांध सर वहां बनना चाहिए ताकि जो गांव डूबे हैं बहुत बुरी तरह से उनकी जो है जान माल की सुरक्षा हो सके सर। और तीसरा, जो घग्गर के तटबंध हैं सर, मेरा निवेदन है कि उनको भी 2-2 फीट और ऊंचा उठाया जाए। और जो माइनिंग की एक रोक लगी हुई है या माइनिंग या डीसिल्टिंग के नाते इसकी जो क्रीक है, इन नदियों की क्रीक को और गहरा करवाया जाए और जहां तक इनके नाम, जहां तक किसी प्राइवेट लैंड जहां तक नहीं आती उसको उतना चौड़ा करके इन नदियों की क्रीक को गहरा और चौड़ा करवाएंगे तो बाढ़ से बहुत राहत मिलने के सर संभावनाएं हैं। पूरा शहर जलमग्न रहा, 20,000 दुकानें, चाहे अनाज मंडी हो चाहे सब्जी मंडी हो, सारी प्रभावित हुई। इसलिए मेरी सरकार से पुरजोर अपील है कि इसके सर्वे करा के उन गरीब दुकानदारों को उनको मुआवजा दिलाया जाए। जो किसान भाई हैं उनकी स्पेशल गिरदावरी करके उनको भी उचित मुआवजा दिलाया जाए। पिछले 2 साल से सरकारी कॉलेज की क्लासें चल रही हैं, लेकिन नई बिल्डिंग नहीं बनी। मेरी सरकार से भी प्रार्थना है कि नई बिल्डिंग बना के कॉलेज की व्यवस्था की जाए। बड़ा शहर हो गया, चारों तरफ से जाम लगने के कारण बस स्टैंड अंदर है, उसको बाहर शिफ्ट किया जाए। जिस प्रधानमंत्री बीमा पॉलिसी को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी पूरी कैबिनेट जिसका प्रचार करती है और जिसके बलबूते पे ये कहती है कि हमने किसानों को एक नया विजन दिया है, एक उनके हकों के लिए, उनके गुजारे के लिए, उनकी फसलें खराब हो जाए उसके लिए हमने उनको राहत देने का काम किया है। परंतु जिस प्रकार की राहत की बात है, पिछले अगर 3-4 सालों से ही हम देखें तो बीमा की जो हालात है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 7 सालों में 1,97,657 करोड़ प्रीमियम लिया गया किसानों से और दिया गया है वो जो सरकारी आंकड़ा है 1,40,000 करोड़ के करीब, यानी 57,000 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों के जेब के अंदर डाल दिया गया। और सरकार कहती है कि किसानों को बीमा करवाएं, उनका पूरा की पूरा एडवर्टाइजमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जिस प्रकार से आज किसानों को टैंकी पे चढ़ने के नौबत आ चुकी है, उनको घरों पे निकलकर वो कम से कम अगर चोपटा में देखोगे या उस इलाके में देखोगे, पूरे हरियाणा के अंदर देखोगे, सैकड़ों दिनों से 2022 के बीमे के लिए आज किसान तड़प रहा है, परंतु सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जो प्रश्नकाल के दौरान विधायकों के प्रश्न लगते हैं और मंत्री उसमें गलत जवाब देते हैं तो उसमें किसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स है। आज हमारा जैसे अनस्टैंड क्वेश्चन लगा कि मातन हिल हॉस्पिटल जो कि CLP प्लांट ने बनाया था वो PHC है कि 50 बेडेड हॉस्पिटल है। आज के समय में वो PHC चल रही है, वहां पर कोई सुविधा नहीं है, गलत जवाब दिया गया है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। दूसरी, पिछली बार मेरा प्रश्न लगा था पार्कों को लेकर और उसमें जवाब दिया गया कि पार्कों की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है, वहां पर हम पैसा सैंक्शन कर रहे हैं। आप ये फोटोग्राफ्स देख लें, पार्कों की ये बद से बदतर हालत है, उसमें भी अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर एंड द ऑफिसर शुड बी फिक्स्ड। कि गलत जब जवाब देने का क्या मतलब है, इतना बड़ा लिखा है, या तो आप बोलें ना या बोलें तो सही बोलें। तो मेरा आपसे अनुरोध है, एक तो जो भी जवाब दिया गया है, एक बार हमने कहा था कि हमारे झज्जर में जो हमारा पुराना बस स्टैंड है वो नई जगह पर नया बन गया है, पुरानी जगह पर अनवांटेड टाइप के लोग बैठे रहते हैं, आवारा पशु रहते हैं, डेंगू का घर हो गया, उसके आसपास के क्षेत्र में आंकड़े बताते हैं कई लोगों की डेंगू की वजह से वहां पर मृत्यु हो चुकी है। और अभी सड़कों को लेकर मामला उठ रहा था। पिछली बार हमने विधानसभा के सत्र में ये कहा था कि सड़कों में गड्ढे हैं और कैमरा लगाकर हम ढूंढ रहे हैं। हालत यह है कि मानसून जैसे ही आया उन सड़कों को भी खोदकर पूरी तरह से गड्ढों में परिवर्तित करने का काम किया है। कि इस समय PGIMS रोहतक में आयुष्मान योजना के तहत, वैसे मेरा कॉल अटेंशन लगा है, जो घोटाले घपले हुए हैं, यहाँ पर इतने घोटाले थे और आज हालात ये हो गए हैं कि वहां पर मुर्दों के नाम पर भी ऑपरेशन कर दिए गए हैं। ये देखिए, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, लेकिन बहुत बड़ा आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा, मुर्दों का किया गया इलाज फिर भी दोबारा मार दिया गया, उनके नाम पर जो है दवाइयां इश्यू हो गई, 180 से ज्यादा केस हैं। तो मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ
ये जो घोटाला हुआ है इतना बड़ा, सभी की जानकारी में है, सीएम फ्लाइंग ने इसको किया है, तो उसको पूरी तरह से करने का काम किया जाए। और इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे मामले हैं अध्यक्ष महोदय, हम ये कहना चाहते हैं कि प्रदेश में जो इस समय हाहाकार मचा हुआ है, इनकी जांच अगर यहाँ पर एश्योरेंस कोई दिया जाता है तो उसकी किसकी जिम्मेवारी है कि हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। कि जब से उपचुनाव हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी और मुख्यमंत्री सारा मंत्रालय बड़ौदा में इलेक्शन था जब घोषणा करी थी कि यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी आज तक नहीं बनी। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा, और मंत्री जी भी बैठे हैं, भाई अब तो जाने का टाइम आ गया सरकार का, कम से कम पत्थर दिला दो, बना था हम मिलेंगे, आंधी उठा साहब बनवा लेंगे, तो एक साल में तो यूनिवर्सिटी नहीं बननी। लेकिन फिर भी एक मुख्यमंत्री की बात पर लोग भरोसा करेंगे हरियाणा प्रदेश के, जिससे मुख्यमंत्री की जबान का एक बनी रहा है, अगर मुख्यमंत्री जी जो कम वो करें। ये जो है झूठे वायदे और झूठी आश्वासन, यही इस सरकार की पहचान बन गई है। सच्चाई ये है कि ये गांव है मोहम्मदपुर हमीद खान, ये महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है, टेली हल्के के अंदर। 2017 में इन्होंने जो है ये कहा था, इन्होंने प्रपोजल भेजी थी कि हमारा गांव जो है मोहम्मदपुर हमीद खान को मोहनपुर बना दिया जाए। बार बार जो है इनको आश्वासन दिया गया, बार बार वहां पे हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब आ गए, फिर भी जो है उनका कोई जो है एक छोटा सा काम कि नाम ही चेंज करना था, वो 2017 से लेकर आज 2023 हो गए, अभी तक नहीं हुआ है। तो मेरी प्रार्थना है कि उसका करवा दीजिएगा। ये पुलिस वाले मेरे पास आए थे और जेल एसोसिएशन वाले आए थे, इनको जो पे स्केल जो है इनका बराबर का दे दो। पंजाब वालों को भी मिल रहा है, इन बेचारों को, पंजाब को मिल रहा है, दिल्ली को मिल रहा है, चंडीगढ़ को मिल रहा है, हिमाचल को मिल रहा है। साथ ही साथ जो है लिपिक वाले जो हैं बच्चे जो है हमारे वो बैठे हुए हैं, उनका जो है मानदेय बढ़ा दीजिए। आशा वर्कर्स जो है सभी बात ये कह रहे हैं, और गेस्ट टीचर्स जो है, मुद्दे तो बहुत है अध्यक्ष जी। जल्दी जल्दी में रेल बना रखी है मैंने, फिर भी आप सारी बात नहीं सुनते। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो है इसको मैं ये टेबल करूं क्या ये सारे कागज? एक सेकंड, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने अभी जो आज का नोटिस था ये देखा, इसमें लिखा हुआ है पहला पॉइंट, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन नंबर 1 कन्वर्टेड इनटू कॉलिंग अटेंशन नोटिस नंबर 20। मैं पूछना चाहता हूं, हमारा रूल्स एंड प्रोसीजर ये है और ये कन्वेंशंस है, इनके अंदर कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस को कॉलिंग अटेंशन में कन्वर्ट किया जा सकता। एडजर्नमेंट मोशन जरूर होते हैं, उसके लिए प्रोविजन है, मगर ये किस प्रोविजन से किया गया ये आप अपनी सेक्रेटरीट में जरूर चेक करवाने का काम कीजिए। अगर नहीं है तो इसको फिर मंडे को टेकअप कीजिए। ये ऐसे कई बारी प्रेजेंट ऐसा ही रहा है, इसमें कन्वेंशन ऐसी रही है, पहले भी इस टाइप के लिए गए हैं पहले भी। ये ठीक है कि इसमें रूल में नहीं है। ये उपाध्यक्ष महोदय, इसमें बड़ा क्लियरली चैप्टर है कन्वेंशंस में भी, जिसके अंदर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के शॉर्ट ड्यूरेशन है, इसमें क्लियर लिखा गया है, अगेन इन एक्सेप्शनल केसेस ऑन डिमांड बीइंग मेड इन द हाउस और रिकमेंडेशन बाय बीएसी कॉलिंग अटेंशन नोटिस में बी कन्वर्टेड इनटू शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन। मगर रिवर्स कैसे हुआ है मैं ये पूछना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि जो यमुना के अंदर जो इलीगल माइनिंग हुई है उसकी वजह से यमुना नदी का पानी जो है वो उत्तर प्रदेश की तरफ से छोड़ करके सारा पानी हरियाणा की तरफ से आया, यानी कि पानी दो हिस्सों में बट गया, उधर कम गया और हरियाणा की तरफ से ज्यादा गया, क्योंकि इधर इलीगल माइनिंग ज्यादा हुई थी। और वो जो है जब पानी निकला वो जमीन जो डांगे हैं वो गिरती चली गई। जो आप पोर्टल की बात कर रहे हैं कि पोर्टल पे पंजीकरण कराओ, जो नुकसान का पोर्टल चलता ही नहीं आपका, पोर्टल आपका चलता ही। तो डिप्टी सीएम साहब ने बताया शाम तक भी है। अभी वरुण भाई ने बताया जो अंबाड़ा का वो फार्म पूरे, मैं हर बार ही कहता हूं हमारा किसान अभी इतना समर्थ और पढ़ा लिखा नहीं है कि वो हर चीज को पोर्टल पे करे। ये फार्म दोनों चीजें क्यों नहीं लागू की जाती? इंदु जी, एक चीज मैं आपको करेक्ट कर दूं, रोहतक में फ्लड नहीं आया। आप पढ़े लिखे हो, मैं आपको इसलिए टोक रहा हूं, मैंने और किसी को नहीं टोका। आपके वहां पर एक्सेसिव, अरे मैंने मलिक साहब आपको टोका नहीं था, इनको टोक रहा हूं इसलिए, आप ज्यादा पढ़े हुए।
बात सुनिए, पहली बात तो ये है कि हरियाणा के अंदर किसान के लिए बीमा कराना स्वैच्छिक है, अपनी मर्जी से कराते हैं, उसको कोई कंपलसरी नहीं है, ये गलत, स्वैच्छिक है। कोई किसान, जब क्या